तो छात्रों हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकारों के बारे में विधिवत उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए सर्वनाम का हम पिछले कक्षा में पढ़े थे कि इसके 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार में आज हम पढ़ेंगे। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुषों के बदले किया जाता है, अर्थात पुरुष मत समझिए केवल पुरुष जाति का बोध नहीं, पुरुष में महिला पुरुष सब आएगा। ठीक है, जैसे कहता है, जैसे देखिए कि राम पढ़ता है, तो राम क्या पुरुष है, इसके बदले कह दें कि वह पढ़ता है। ठीक, या कहेंगे कि रीता गीत गाती है, तो रीता के बदले हम वह लिख दिए, वह गीत गाती है। तो देखिए पुरुष इन्हें केवल पुरुष जाति का ही बोध होगा। पुरुष का मतलब होगा इसमें महिला पुरुष सब आएगा। ठीक है, तो इन सब पुरुषवाचक शब्दों के यानी पुरुष जिन सर्वनाम का प्रयोग पुरुषों के बदले में किया तो उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा वह, तुम, मैं, हम लोग, तुम लोग, तुम्हारा, ये सब आता है। फिर इसके 3 भाग कर दिए गए, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार किए गए। पहला हो गया प्रथम पुरुष, या इसी को अन्य पुरुष कहते हैं। दूसरा हो गया आपका मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की है तो उसी को प्रथम पुरुष कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात की है तो उसके बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, प्रथम पुरुष, उसको हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, जिसके बारे में किया कहा जाए और उसके बारे में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए वह, वे लोग, वे दोनों। ये जो हम अभी लिखे थे कि राम पढ़ता है, तो राम क्या है? राम तो यहाँ नहीं है, राम के बारे में पता जाए कि राम पढ़ता है, तो राम के बदले वो आया है, तो यही हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष। ठीक, मध्यम पुरुष, यानी मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कुछ कह रहे हैं, यानी जो सुनता है उसी को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कह रहे थे तुम, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप तुम सुन रहे हो, तुम दोनों, या तुम लोग सुन रहे हो, या देख रहे हो, या पढ़ रहे हो। तुम लोग ऐसे करके तुम दोनों, तुम लोग, ये होता है मध्यम पुरुष। और बचता ही है उत्तम पुरुष। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो कहने वाले को ही उत्तम पुरुष बोलते हैं, यानी वक्ता को, जो बोलता है उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? मैं उत्तम पुरुष हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ चाहे हम दोनों है या हम लोग है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष होता है। ठीक, अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह हो गया, वह हो गया। ठीक, जैसे कह दिया कि यह लड़का पढ़ता है, यह लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पे यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, वह भी यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का से अनिश्चित का बोध होगा, जैसे कोई या कुछ। जैसे कह रहे कुछ लड़के पढ़ते हैं, कुछ लड़के पढ़ते हैं, तो कुछ यानी निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। कोई आया, कोई आया है, ये भी निश्चित बोध नहीं, कौन आया कौन नहीं, तो यानी कोई, कुछ, ये सब रहेगा तो समझिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है या प्रश्न करने का बोध होता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। से वह क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्यों, ये सब होता है। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के दो संज्ञाओं के संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जिनका, जिन्होंने, जिनका। ठीक, फिर आप आपका लास्टवा आपका 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग निज के लिए यानी खुद के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अपने आप पढ़ लिया, तो मैं खुद पढ़ लिया, तो इस शब्द का प्रयोग होगा ना, तो आप समझिए उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो आशा करते हैं आपको इस सर्वनाम के 6 प्रकार समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में आपको इससे ऑब्जेक्टिव करा देंगे, यानी वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिससे आपको और कंफर्म ये हो जाएगा और समझ में आएगा। ठीक है।